नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज की बात करने वाले हैं, भारत का संविधान। अब ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो चलिए आज इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, उसे सही रास्ते पर रखने के लिए सबसे जरूरी किताब भला कौन सी हो सकती है? इसका जवाब है उस देश का संविधान। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संविधान है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना संविधान, इसमें ही इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। इसे तोड़कर देखिए, सम और विधान। सम मतलब बराबर, समान, और विधान मतलब कानून। तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब निकला एक ऐसा कानून जो सभी के लिए एक बराबर हो। इसे हम एक देश की अल्टीमेट रूल बुक भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी गेम खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही एक देश को चलाने के लिए जो रूल्स तय किए जाते हैं वो संविधान में लिखे होते हैं। ठीक है, ये नियमों की एक किताब है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, संविधान सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि वो हमारे समाज के लिए कुछ बहुत ही जरूरी काम भी करता है। तो इसके नाम मोटे तौर पे 4 सबसे जरूरी काम है। पहला, ये कुछ ऐसे बुनियादी नियम देता है जिससे समाज में अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे पर कम से कम भरोसा करके साथ रह सकें। दूसरा, ये साफ बताता है कि देश में आखिरी फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी सरकार कैसे बनेगी और कौन बनाएगा। तीसरा, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है, ताकि सरकार नागरिकों के अधिकारों को न छीन सके। और चौथा काम है सरकार को ताकत देना, ताकि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और एक अच्छा और न्याय वाला समाज बना सके। तो एक तरफ ये सरकार को रोकता भी है और दूसरी तरफ अच्छे काम करने के लिए ताकत भी देता है। तो संविधान ने ये तो बता दिया कि सरकार के पास शक्ति होगी, पर ये शक्ति काम कैसे करती है? यहीं पर आते हैं शासन के 3 अंग। तो देखिए, सरकार की पूरी ताकत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ताकि कोई एक हिस्सा तानाशाह न बन जाए। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार और उसके अधिकारी जो उन बने हुए कानूनों को लागू करते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारे कोर्ट्स, जो ये देखते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अब ये सरकार जो कानून बनाती है वो बनती कैसे है? देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां लोग खुद ही सारे फैसले लेते हैं, ये छोटे देशों में शायद मुमकिन हो। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। भारत जैसे बड़े देश में हम इसी दूसरे वाले रास्ते पे चलते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, पूरे भारत को लोकसभा चुनाव के लिए 543 हिस्सों में, यानी निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा गया है। हर हिस्से के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं और यही लोग मिलकर फिर पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि संविधान क्या है, क्यों जरूरी है, पर ये बना कैसे? अरे, इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन से। 24 मार्च 1946 को इसका प्रस्ताव आया और 16 मई 1946 को ये प्लान पेश कर दिया गया। असल में इसी मिशन ने उस संविधान सभा की नींव रखी जिसे भारत का संविधान लिखने का ऐतिहासिक काम करना था। इस मिशन में ब्रिटिश सरकार के 3 बड़े मंत्री शामिल थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, जो उस वक्त भारत के राज्य सचिव थे। दूसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। चलिए, अब तक हमने संविधान के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब जरा इसके सार को, यानी इसकी आत्मा को समझते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो संविधान का सबसे बड़ा मकसद है अपने हर नागरिक को सुरक्षा देना, उन्हें आज़ादी देना और एक ऐसी न्याय की व्यवस्था बनाना जहां सबके साथ इंसाफ हो सके। बस यही है हमारे संविधान का सबसे बड़ा वादा। तो आखिर में बस एक सवाल, यह समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ पन्नों पर लिखा हुआ कोई दस्तावेज नहीं है, ये एक जिंदा सोच है, एक विचार है। तो सवाल ये है कि ये विचार आज हमारे लिए, आपकी मेरी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।